प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते 2 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी परिवार में शोक की लहर डूब गई है। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना पर बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव और बहू अपर्णा यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता सुगर सिंह यादव एक किसान थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति, मुलायम सिंह यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे और वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे। यहां भी उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा, मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा। हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे। वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव रखते थे। 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फोन करके आशीर्वाद लिया था। उस दिन मुलायम जी का वो आशीर्वाद, सलाह के 2 शब्द आज भी मेरी अमानत है। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी,
वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता रहा। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था। 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से वे आखिर तक वहीं भर्ती थे। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो 82 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुलायम सिंह के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किए। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ। ईश्वर से दिग्वंत आत्मा की शांति की कामना और शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक और ट्वीट में सीएम योगी ने मुलायम सिंह के निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। शोक की इस घड़ी में उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी से दूरभाष पर वार्ता कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुलायम सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। बता दें, 82 वर्षीय सपा नेता मुलायम सिंह बीते अगस्त महीने से ही मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। वहां उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। पिछले रविवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। मुलायम सिंह वर्तमान में मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। वो 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके थे। साइड हो जाओ। हेलो भाई साहब, भैया जी थोड़े साइड हो जाओ। पीछे रहो, पीछे।
जाओ भाई, साइड हो जाओ। हेलो भाई साहब, भैया जी थोड़े साइड हो जाओ। अरे पीछे रहो, पीछे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो 82 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। मुलायम का पार्थिव देव सैफई ले जाया जाएगा। मंगलवार को दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता रहा है। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था। 1 जुलाई 2021 को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी थी, तब उन्हें मेदांता अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त 2022 को भी मुलायम सिंह यादव को मेदांता में ही भर्ती कराया गया था। 5 सितंबर 2022 को भी मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर मेदांता में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। फिर 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे और तब से आखिर तक वो वहीं भर्ती थे। बता दें, जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने थे, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का आज वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 साल के थे। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम ने करीब 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। मुलायम को उन नेताओं में जाना जाता था जो यूपी और देश की राजनीति की नब्ज समझते थे और सभी दलों के लिए सम्मानित भी थे। चलिए अब आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, यूपी विधानसभा के 8 बार विधायक चुने गए, 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए, 1 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1967 में पहली बार विधायक चुने गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में यूपी में मंत्री बने। लोकदल और जनता दल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1982 में विधान परिषद के सदस्य बने। 1982 से 1985 तक विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे। 1985 से 1987 तक यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। 1989 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1991 तक सीएम रहे। 4 अक्टूबर 1992 को अपनी नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी संस्थापक अध्यक्ष बने। 1993 से 1995 तक दूसरी बार यूपी के सीएम बने। 1996 में पहली बार सांसद चुने गए। 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। अगस्त 2003 से मई 2007 तक तीसरी बार यूपी के सीएम रहे। 14 मई 2007 से 15 मई 2009 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004, 2009, 2014 और 2019 में मुलायम सिंह यादव लोकसभा के लिए भी चुने गए।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 10 अक्टूबर सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले ही मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। नेताजी के सियासी करियर से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सियासत के पहलवान कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव कितने पढ़े लिखे थे? अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुलायम सिंह यादव कितने पढ़े लिखे थे। 55 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने वाले मुलायम सिंह यादव ने इटावा के कर्म क्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए की। बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में वो प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। 15 साल की उम्र में नेताजी जेल गए, जबकि 28 साल की उम्र में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर सीट से विधायक बने। राजनीति में आने के बाद सरकारी नौकरी से मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया था। 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जिले के सफई में हुआ था। वो पहली बार 1967 में यूपी के जसवंत नगर से विधायक चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक निर्वाचित हुए तो 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए। साल 1996 में वो यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री बने। नेताजी हर बार कहते थे, हिंदुस्तान के लिए खतरा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। आपको बता दें कि साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन एक बात साफ है कि नेताजी के जाने के साथ ही समाजवादी पार्टी में मुलायम युग का अंत हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे। यहां भी उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा, मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा। हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे। वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव रखते थे। 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फोन करके आशीर्वाद लिया था। उस दिन मुलायम जी का वो आशीर्वाद, सलाह के 2 शब्द आज भी मेरी अमानत है। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही
कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता रहा। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था। 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से वे आखिर तक वहीं भर्ती थे। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। आज अगर किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पहुंच रहा है, तो इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है जो शायद आप नहीं जानते। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे शहीदों को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी साल 1996 में यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री बने। सियासत के पहलवान माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव साल 1998 तक रक्षा मंत्री रहे। अपने 2 साल के कार्यकाल में नेताजी ने कई अहम फैसले लिए। आजादी के बाद से कई सालों तक अगर सीमा पर कोई जवान शहीद होता था तो उसका शव घर पर नहीं पहुंचाया जाता था। उस समय तक शहीद जवानों की टोपी उनके घर पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, तब उन्होंने कानून बनाया कि अब से कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने फैसला लिया था कि शहीद जवान का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक आवास पर पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, उस जिले के डीएम और एसपी शहीद जवान के घर भी जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान की डील की थी, जो आज आसमान में वायु वीरों की बड़ी ताकत है। 7 बार के सांसद रहे मुलायम सिंह यादव लगातार इस बात को सदन के अंदर और बाहर कहते रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा चीन है, न कि पाकिस्तान। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का
इनको नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है। मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने, और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी है। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है।